मिल रही है, तनख्वाह में काम करो और इस तनख्वाह में पेट नहीं भरता है तो नौकरी छोड़ के चले जाओ। के नाम पे, काम के नाम पे अगर किसी ने भी दलाली की हरकत करी ना यहाँ पे, अब मैं उतर गया हूँ फील्ड में, जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो कौन भरवा रहा है फॉर्म? सर कंप्यूटर वाले भरवा रहे हैं जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा, कितने रुपए ले रहे हैं? 700 रुपये लिया था जी। 700 रुपए? तो मैं दिया हूँ सर। कहीं का किस लिए देते हो? सर फार्म भरवाने के लिए। अब इन्होंने तो बोल दिया था कि जाओ अपने नजदीक की दुकान पे करवा लो। कौन से, किसने बोला? यही भी आया था एक दिन। हाँ। कोई किसी ने बताया कि वहाँ जाके करा लो। धंधा खोल के बैठे हुए हैं। ये सब दलालों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई दिक्कत हो तो यहाँ हम बैठे हैं, आपका कोई कुछ ना कह सके, ठीक है? उसके बाद ये सर फाड़ देंगे उसका। दोस्तों ये थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी। दोस्तों आपको बता दो, जो कुछ ही सेकंड्स की आपने क्लिप देखी है, एक्चुअल में ये आधे घंटे से बड़ी वीडियो है और ये काफी वायरल हो रही है इन दिनों। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो हमारे डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने निरीक्षण किया है। अचानक चले गए ये लेबर कार्यालय जो है, लेबर ऑफिस में, या जिसको श्रमिक कार्यालय कहते हैं, वहां पे जाके इन्होंने निरीक्षण किया अचानक। तो उसी की वीडियो का कुछ क्लिप्स आपने देखे हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि इनको शिकायत आई थी श्रमिकों से कि इनको कुछ दिक्कतें आ रही श्रमिकों को, तो उसी को देखने के लिए अचानक इन्होंने निरीक्षण किया है। तो दोस्तों आधा घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ क्लिप्स छाटी है, उसमें से कुछ क्लिप्स का लिया है स्क्रीनशॉट टाइप का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अभी स्टार्टिंग में आपने देखा था उसी की कंटिन्यूअस में है, उसी के आगे है ये, तो आप इसको देखिए। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्यों है, क्यों यहाँ पे निरीक्षण किया गया है और ये वीडियो लाने का मतलब क्या है, क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसको हम इसी के बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। बना हुआ था 17 में, किसी कारण घर पे रह गए। रिन्यू करवाने आए हो? रिन्यू करवाने आए हो? आप भी रिन्यू करवाने आए हो? ये बुला लो। सारे टाउट्स खड़े हुए हैं इधर। अब ये रिन्यू करने के लिए भी लाइन में लगा रखा है। रिन्यू तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, जो हम उस दिन बात कर रहे थे। सुबह 4 बजे से यही मुझे पता चला, इसलिए मैं देखने आया था इसको। रिन्यू का तो सर बाहर से होना चाहिए, ऑनलाइन बाहर से होना चाहिए। रिन्यू का करवाएंगे, हाँ। सब रिन्यू करने वाले हैं सर नए वाले भी है, नए भी करते हैं। अच्छा, 4-5 दिन और लाइन लगानी पड़ रही है। और सर ये 11 बजे आते हैं ऑफिस लेट। 11 बजे आते हैं। अभी ऑफिस खुला है कि नहीं खुला? अभी खुला है, अभी नहीं खुला, अभी जस्ट खुला है, अभी नहीं खुला सर। कितने बजे से काम शुरू किया है? मॉर्निंग कितने बजे होती है आप लोगों की? 9:45 बजे खोल रखा है। एक लेबर का कार्ड बनाने में कितनी देर, डील करने में कितनी टाइम लगता है? कितना समय लगता है एक आदमी को डील करने में? अभी बज गए 10:30, 45 मिनट हो गए आपको काम करते हुए। सुबह से कितने लोगों का काम किया है दिखाओ। हाँ, सर्वर का हो गया। क्या प्रॉब्लम है? सर्वर के लिए लिखा आपने फिर किसी को? कहाँ है आपके ऑफिसर? अब कह रहे हैं एक सुबह 3:30 बजे से लाइन में लग के यहाँ ये इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि इनके सारे पेपर चेक कर रहे हैं हमें। इन्होंने जो सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है वो साइंड है कि नहीं है, फिर ऑनलाइन का फायदा ही नहीं है। इसलिए मैं यहाँ आया था कि यहाँ का पहले समझ लेते हैं, फिर हैवी वाले पे जाएंगे, बिकॉज दिस इज लिटिल लाइट। तो लाइट में भी ये स्थिति है, फिर हैवी में क्या होगी? इतनी लंबी पेंडेंसी है, बाहर लाइन देख रहे हो। यहाँ पे हम सुबह से सर्वर उनका काम नहीं कर रहा, तो ही इज द फर्स्ट पर्सन हु केम एट 3:30। सुबह 3:30 बजे से आदमी लाइन में खड़ा है और पहला आदमी है। उसके बाद के आए हुए हैं, उसका अभी तक 10:30 पौने 11 बज गए, अभी तक काम नहीं हुआ क्योंकि सर्वर नहीं चल रहा। दूसरा, प्रोसेस इतनी कम्बरसम है कि हम सारा यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ये लेबर डिपार्टमेंट की फाइलें हैं, बट क्या है इन फाइलों में? यू कैन नेवर सर्च ए फाइल फ्रॉम हियर। फ्री ऑनलाइन प्रोबेबली है, कोई बात नहीं, फ्री ऑनलाइन के भी कोई कंपनी हायर करके सब कुछ स्कैन करा दो, महीने भर में स्कैन करके कंपनी डिजिटाइज करके सारा कुछ दे देगी सर्चेबल फॉर्मेट में। हाउ मेनी कैमरा यूज है? हाउ मेनी कैमरा? सर कल तो 2000 फॉर्मेट के आसपास है।
आदमी सील लगाएगा, ऐसा बोला गया? आपने सुबह किया? डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं, मैनेजर का काम है ये, ठीक है? नहीं, अभी आप सुबह से गए यहाँ पे लाइन में? सर मैं यहाँ पे जैसे वर्कर आए थे ना, इधर वाली लाइन के ऊपर आपने एक भी आदमी को वेरीफाई किया लाइन में लगेगा? सर डॉक्यूमेंट्स मैंने इनके देखे थे। आपको सील लगानी है। और ये मेंबरशिप रिन्यू वाले बहुत लोग लगे हुए हैं लाइन में। वी डोंट नीड देम टू बी हियर, वी कैन जस्ट रिन्यूअल का लैप्स डिफॉल्ट 1 साल का है। और सबके सब दलाल पैसे लेते हैं, सारे इन लोगों से पैसा खाते हैं। उसके बाद में इनको पता होता है, यहाँ पे इनसे ठेकेदारों की सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेबर यूनियन का सर्टिफिकेट मांगते हैं, उसके बाद इनका काम करते हैं। ये दलाली का धंधा बना हुआ, मैं चलने नहीं दूंगा। इस तरह सबको जेल भिजवा दूंगा अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा। तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह में काम करो, और इस तनख्वाह में पेट नहीं भरता है तो नौकरी छोड़ के चले जाओ। गरीब लोगों के नाम पे, काम के नाम पे अगर किसी ने भी दलाली की हरकत करी ना यहाँ पे, अब मैं उतर गया हूँ फील्ड में, जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपके कहने पे नहीं जाऊंगा यहाँ पे नौकरी, मजाक बना के रखा हुआ है सबको। एमटी कॉम साहब, ये भी आपका ही ऑफिस है ना? सुनो, आई जस्ट केम डाउन, मैं और सेक्रेटरी मैडम उतरे, हमने पूछा भाई किस लिए खड़े हो? बोले जी रिन्यूअल के लिए खड़े हैं। कम से कम 7-8 लोग बोले एकदम जी रिन्यूअल के लिए खड़े हैं, सुबह 4 बजे से खड़े हैं, लाइन में लगा के रखा हुआ है। आपका कोई अगर रिन्यूअल के लिए कोई आ भी रहा है, पहले तो अभी सिस्टम को ईज आउट करेंगे सारे को, पर रिन्यूअल के लिए अभी के प्रोसेस में भी ये मैडम या आपका कोई ऑफिसर जाके लाइन में लग के खड़े हो जाए, रिन्यूअल वाले कौन कौन है, उसका सेल्फ डिक्लेरेशन देके हो गया, ठप्पा लगा के फॉर्म लेके खत्म करें। व्हाई पीपल आर वेटिंग आउटसाइड लाइक दिस? और आपका डीएस कहाँ है? अभी तक आया नहीं है। डीएस कौन है यहाँ पे? डीएस साहब एचएन, आपका डीएस अभी भी नहीं आया यहाँ पे, क्या कर रहा है डीएस? शो कॉज दीजिए कि आप सुबह 10:30 बजे तक, 10:30 क्या, ये तो कितने बज गए? 11 बज गए, आप 11 बजे तक ऑफिस नहीं आए? Why he should not be suspended? और अगर उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो सस्पेंड कर दीजिए। ये कुछ चल रहा है, देखो मैं धंधा चल रहा है। 500 रुपए लिए इनसे, क्या बोले वो? अच्छा, 500 रुपए ले रहा है कोई इनसे। बहुत से लोग ना इन्हें आइडिया नहीं है तो हमारे डिक्लेरेशन से ये चीज हो सकती है। तो ये आप पहले आए थे बिना इसके? नहीं, पहले नहीं आया, पहली बार 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन भीड़ की वजह से अंदर ही नहीं गया। 3 बार बैठ के गया वो। नहीं वो तो ठीक है, भीड़ की वजह से लौट के गए, पर इस पर्ची की वजह से तो किसी ने नहीं लौटाया ना। ये सब ना दलाली के धंधे चले हुए हैं, एंड लेट्स एक्सेप्ट दिस कि ये चल रहा है, हमको इसको खत्म करना है। ये 500 रुपये, मतलब सरकार इनको चुईयां सी पैसे दे रही है, ऊपर से 500 रुपये रिश्वत में दे रहे हैं वहाँ बाहर जाके, तो हम देख कर किस लिए रहे हैं? किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है कहीं। सर यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है जहाँ पे प्रोसेस लिखी हो रजिस्ट्रेशन की, क्या प्रोसेस होगी, तुम्हें कहाँ से कहाँ जाना है। मैनेजर साहब कहीं पोस्ट वो लगी हुई है आपकी कि प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन की, कहीं लगाया हुआ है कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक? बेनिफिट्स का भी कोई पे कहीं नहीं है, यहाँ लगने होते हैं। यहाँ एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है ना, यहाँ भी एक भी बोर्ड नहीं लगा जहाँ से लाइन लगी हुई है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, मैनेजर की क्या ड्यूटी है। रिन्यूअल के लिए कितने लोग आए थे अभी, मतलब पूछा हुआ था लाइन में रिन्यू करने के लिए, ये सारे रिन्यू करने वाले। ज्यादातर रिन्यूअल वाले। फॉर्म कहाँ भरवाया आपने? संगम विहार में। तो कौन भरवा रहा है फॉर्म? सर कंप्यूटर वाले भरवा रहे हैं जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा, कितने रुपए ले रहे हैं? 700 रुपये लिया था जी। 700 रुपये? तो मैं दिया हूँ सर। कहीं का किस लिए देते हो? सर फार्म भरवाने के लिए। अब इन्होंने तो बोल दिया था कि जाओ अपने। दलाली का धंधा चल रहा है भाई हमारे नाम पे, सरकार के नाम पे। अब गरीब आदमी गरीब आदमी आधार कार्ड नहीं करवाएंगे तुम्हारा माँ का जवाब 700 लिया। देखो ये वहाँ बाहर कुछ लोग दलाली, अब तो खैर आप लोग तो आ गए हो फॉर्म बनवा के, दलाली का धंधा खोल के बैठे हुए हैं। ये सब दलालों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत हो तो यहाँ हम बैठे हैं। आपका रिन्यू होना है ना, नया बनवाना है आपको, रिन्यू होना है। आपने भी पैसे दिए? कहाँ? ऑनलाइन होती है ये, फिर भी हमारे को बुला रहे हैं जी, बोल रहे हैं। ठीक है आज करवाते हैं इसको, ये रिन्यू वाला सब
मैं आपकी भी जिम्मेदारी फिक्स करूंगा अगर यहाँ दलाल मिले या यहाँ किस तरह का डिसऑर्डर मिला तो। बाकी हमारा रूटीन काम को छोड़ दीजिए, ये भीड़ का निपटाइए, ठीक है? इनके ठीक साथ है, मदद करके ये सारे डीएल्स की जिम्मेदारी भी लगा दीजिए मैडम। सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है अपनी पूरी अथॉरिटी यूज करके यहाँ पे कोई दलाल दिखा रिन्यूअल के लिए सामने अभी जैसे आदेश किया उसी टाइप का अभी लाइन पे खड़े होके सबको करके क्लियर करके जिसका रिन्यूअल है सबका स्टैंप लगा के सबको भेज दीजिए, किसी के हो गया उसका, ठीक है? और जिसका आपकी जिम्मेदारी है लाइन में लगे हुए लोगों के सिग्नेचर करके फोटो करके, ताकि वो केवल फोटो खिंचाने जाएंगे वहाँ पे अभी की व्यवस्था में। बाकी इस व्यवस्था हमारी इंक्वायरी करनी है तो क्या नाम है, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमने फोन नंबर दे रखे हैं, क्या नाम है ठेकेदार। अरे चिंता नहीं यार, भरोसा है ना सरकार को। मेरा रिन्यू होना है तो उसका रिन्यू हो गया, बस सेल्फ डिक्लेरेशन पे ले लो, रिन्यू कर दो। ये 1 साल की तो हमने अपनी तरफ से मर्जी लगा रखी है ना। सर जी हमारे भी जमा नहीं हो रहे, अगस्त से आ रखे हैं। नया फॉर्म लेकर आइए रिन्यू करने के लिए। नहीं हमारा तो नया ही बनवाना है। अब होएगा, आज करेंगे सारा। जब भी आते हैं तो लोग कहते थे सर्वे डाउन हो रहा है, घर जाओ। 5 बजे तक लगाए रहते हैं। ये मोबाइल से कर दो इनका सिस्टम, सर्वर ही खत्म हो जाएगा। मोबाइल पे फोटो लें। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो मैटर मेरे को भेजो लिख के कि क्या बोर्ड लगवा रहे हो, ताकि इनमें से एक आदमी को पता हो कि क्या पेपर चाहिएगा क्या नहीं चाहिएगा। रिन्यू करवाने वाला आदमी के क्या अधिकार हैं, रिन्यू कैसे होगा, जो नया कार्ड बनवा रहे हैं नया कार्ड बनवाने वालों के क्या है। जैसे यहाँ बोर्ड लगाओ, पोस्टर ताकि इनको कोई ऊपर या नीचे यहाँ दलाल कोई कुछ ना कह सके, ठीक है? उसके बाद ये सर फाड़ देंगे उसका, अगर कोई दलाल पैसे मांगेगा तो ये भी लिख देना, बाहर ही करवा देंगे रिन्यू। भाई पैसा देने की जरूरत नहीं है। 25 रुपया जो जब यहाँ पे नहीं हो रहा है तो क्या करे बंदा? नहीं चिंता मत करो, अभी तक फिर हम किस लिए आए हैं? सर 10 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, जब मैंने अरे वही तो व्यवस्था बना रहे भाई, हम दो की भाई ही वाज नॉट देयर। दोस्तों देखा आपने किस तरह ये डांट लगा रहे हैं सारे उनको कर्मचारियों को, वहाँ पे जो लेबर ऑफिस में जो कर्मचारी हैं उनको डांट लगा रहे हैं। एक्चुअली ये अभी इस टाइम पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी श्रम विभाग की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में। तो दिल्ली में जो भी श्रम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो अब मनीष सिसोदिया जी खुद देख रहे हैं। तो इस वजह से इनको कंप्लेंट आई तो ये जाके वहाँ पे निरीक्षण करने लग गए। और ये वीडियो लाने का भी जो मेरा मकसद है वो ये था दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी बस यही शिकायत कर रहे हैं कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है या तो फिर थ्रेट मिल रहे हैं उनको नौकरी से निकालने के, नौकरी से बेदखल करने के। एंड दे आर सेइंग कि कोई नहीं है पूछने वाला, मतलब उनको लग रहा है कि दे आर हेल्पलेस, कोई हेल्प नहीं है यहाँ पे। तो ये उन्हीं को दिखाने के लिए है, उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए है कि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है पूछने वाला। देखिए श्रमिकों की जो बेसिक श्रमिक होते हैं उनके लिए आवाज उठाई गई है, उनके लिए मनीष सिसोदिया खुद गए हैं वहां पे देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। और अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा जो बेसिक जो मजदूर होते हैं उनकी बातें की जा रही हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उन्होंने एक और खबर दी है। तो उसमें क्या है अभी लेटेस्ट, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट, दोस्तों इसको देखिए आप। इसमें इन्होंने कहा गया है कि जो दिल्ली में जो सेक्स वर्कर होते हैं या जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं, जो महिलाएं होती हैं पुरुष भी होते हैं, तो इसमें ये जो हमारा कोरोना जो महामारी आई थी उसके दौरान सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को हुआ है। जो ये सेक्स वर्कर होते हैं इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इन्होंने कहा है, ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि इनको एज ए एम्प्लॉय ही ट्रीट किया जाए, इनको कहा जाए वुमेन एट वर्क, वुमेन एट वर्क समझा जाए। और जो सोशल फायदे होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं जो सरकार और मजदूरों का और एम्प्लॉयज को दे रही है वो इनको भी दिए जाएं। तो इनको भी, इनकी भी आईडी बनाई जाए और प्रॉपर इनकी भी हेल्प की जाए, क्योंकि इस पेंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हुए। तो जब दोस्तों अब आप खुद सोचिए, जब इतने जो बेसिक लेवल पे जो मजदूर हैं उनके हक की लड़ाई हो रही है, उनके लिए आवाजें उठ रही हैं, सरकार जागरूक है उनके लिए। जो सेक्स वर्कर हैं जिनको समाज में बहुत ही गलत दृष्टि से देखा जाता है, कोई सम्मान नहीं है, कुछ नहीं है, उनका तक ध्यान रखा जा रहा है। तो आप जो मुख्य धारा में हैं, आप जो देश चला रहे हैं, आपके टैक्स से देश चल रहा है, तो आपको कैसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आवाज खुद उठानी होती है। आपके खिलाफ अगर अन्याय हो रहा है, आपको अगर ऐसे ही निकाल दिया गया है, तो जो श्रम विभाग है उसका हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट जाइए, वहां शिकायत करिए, फिर उसके बाद कहिए कि कोई नहीं है पूछने वाला, अगर वहां से भी कोई हेल्प नहीं होती है तो। अदरवाइज पहला स्टेप तो आपको लेना ही होगा, खुद से कंप्लेंट कीजिए अगर आपके खिलाफ कोई अन्याय हो रहा है तो।
कैसी लगी दोस्तों वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।